Good morning students. Today we are going to study about exercise 1.3. We have already discussed the concept of subsets, power set, universal set in our previous videos. Okay. Today we are going to start about exercise 1.3. So let us start. Let us take question number 1. Question number 1 is given. Make correct statement by filling in the symbol सबसेट और इज़ नॉट अ सबसेट इन द ब्लैंक स्पेसेस। देखिए आपको पहला क्वेश्चन क्या गिवन है कि आपको करेक्ट स्टेटमेंट बनाना है। आपको एक ऑप्शन में दो सेट्स बना के दिए हुए हैं, आपने ये बताना है क्या ये फर्स्ट सेट सेकंड सेट का सेट है, सबसेट है या सबसेट नहीं है। तो आपने सिंबल लिखना है सबसेट का। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, ये सिंबल जो होता है आपका सबसेट का होता है और ये सिंबल जो होता है ये आपका सबसेट का। इफ़ योर सबसेट, अगर वो सबसेट नहीं है तो हम ये अप्लाई करेंगे। ओके तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा सेट विच इज़ गिवन एज 2 3 4। ओके एंड second is 1 2 3 4 and 5। यू हैव टू टेल क्या ये सेट इस सेट का सबसेट है या नहीं है। तो देखिए अगर ध्यान से देखिए, सबसेट के लिए हमने कंडीशन क्या बताई थी कि जो आपका पहले वाले सेट के एलिमेंट होने चाहिए वो सारे के सारे एलिमेंट आपके सेट सेकेंड में होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आपका 2 एलिमेंट है, यहाँ भी आपका 2 एलिमेंट प्रेजेंट है, यहाँ पर आपका 3 एलिमेंट प्रेजेंट है, यहाँ भी आपका 3 एलिमेंट प्रेजेंट है, यहाँ भी आपका 4 एलिमेंट प्रेजेंट है, यहाँ भी आपका 4 एलिमेंट प्रेजेंट है। तो वी विल से 2 3 4 सेट इज़ अ सबसेट ऑफ दिस सेट। तो ये वाला सेट जो है इस वाले सेट का क्या होगा, सबसेट होगा। नाउ लेट अस टेक सेकेंड पार्ट। इन सेकेंड पार्ट द सेट इज गिवन A B C एंड दिस इज ABD। ओके तो इफ़ यू विल सी, आप यहाँ पर देखें ध्यान से, तो देखें यहाँ पर A है, यहाँ पर आपका A प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर B है, यहाँ BB है, यहाँ C है, यहाँ CB है, लेकिन यहाँ पर A है बट यहाँ पर A प्रेजेंट नहीं है। तो इसलिए ये वाला सेट इस वाले सेट का सबसेट नहीं होगा, क्योंकि हमारी कंडीशन ही क्या है कि जो भी आपका फर्स्ट वाले एलिमेंट इस सेट में सारे के सारे एलिमेंट होंगे, अगर वो सेम एलिमेंट सारे के सारे आपके नेक्स्ट सेट में होंगे तभी वो आपका सबसेट बनेगा, वरना वो सबसेट नहीं बनेगा। तो ये सबसेट नहीं है। ओके नाउ लेट अस टेक थर्ड पार्ट। फॉर ऑल x सच दैट x इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। फॉर ऑल x सच दैट x एज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। अब देखिए यहाँ पर जो दो सेट आपको गिवन है, एक सेट में लिखा है कि जो आपके x हैं वो स्टूडेंट हैं, जो सारे के सारे स्टूडेंट आपके क्लास 11th में पढ़ रहे हैं आपके स्कूल में। और जो दूसरा सेट इन्होंने दिया है आपको क्वेश्चन में वो है कि वो सारे के सारे स्टूडेंट्स जो आपके स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, देखिए एक सेट है कि सारे बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं और एक सेट है आपका सारे बच्चे जो क्लास 11th में पढ़ रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है जो 11th में सारे के सारे बच्चे पढ़ रहे हैं वो आपके स्कूल में भी कंटेन होंगे सारे के सारे बच्चे। तो दिस मीन्स दिस फर्स्ट सेट इज़ अ सबसेट ऑफ सेकेंड सेट। ओके तो यहाँ पर हम सिंबल सबसेट का यूज़ कर लेंगे। ओके नाउ लेट अस डिस्कस फोर्थ पार्ट। फॉर ऑल x such that x is a circle in a plane and the second set which is given is for all x is a circle in the same plane with the radius 1 unit। अब देखिए एक तो प्लेन दे रखा है, प्लेन में सर्कल ड्रॉ कर रखी है। अब वो कितने भी रेडियस की हो सकती है आपकी, वेयर एज जो दूसरा वो सेट दिया है उसमें उन्होंने स्पेशली मेंशन किया है कि सेम प्लेन में ही है लेकिन सर्कल जो है आपकी वो 1 यूनिट की है। तो क्या ये वाला सर्कल जो प्लेन में है क्या ये इसका सबसेट हो सकता है? नहीं, दिस विल नॉट बी अ सबसेट ऑफ दिस। ओके now the fifth part is for all x such that x is a triangle in a plane and the second set which is given for all x such that x is a rectangle in a plane। ठीक है, यहाँ पर आपको x जो है वो ट्राइंगल दे रखा है प्लेन में और सेकंड सेट में x जो है वो रेक्टेंगल है। तो क्या ये एक दूसरे के सेट होंगे, सबसेट होंगे? नहीं, ये एक दूसरे के सबसेट नहीं होंगे। तो these are not subset of each other। okay now next point, sixth। फॉर ऑल x सच दैट x इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन। जो फर्स्ट सेट आपको गिवन है वो है इक्विलेटरल ट्राइंगल है आपका प्लेन में। सेकंड जो सेट गिवन है फॉर ऑल x सच दैट x इज़ अ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। ठीक है, सेम प्लेन में आपका ट्राइंगल ही बन रहा है और ये स्पेसिफिकली आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है ये इसका सबसेट हो सकता है, क्योंकि
एक्स जो है आपका ट्राइंगल है सेम प्लेन में। अब वो ट्राइंगल कैसा भी हो सकता है आपका, ठीक है। तो दिस इज़ अ सबसेट ऑफ दिस सेट, तो इसीलिए हम सबसेट का सिंबल ये लगा लेंगे। नेक्स्ट इज सेवेंथ पार्ट इज फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इवन नेचुरल नंबर एंड नेक्स्ट सेट इज़ गिवन फॉर ऑल एक्स इज़ एन इंटीजर। तो यहाँ पर पहले सेट में आपके सारे के सारे इवन नेचुरल नंबर हैं। इवन नेचुरल नंबर आपके कौन से होते हैं, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है एंड सो ऑन। और इंटीजर आपको पता ही है, इंटीजर क्या होते हैं, जो -∞ से +∞ तक जाते हैं इंक्लूडिंग 0। तो ऑब्वियस सी बात है जो नेचुरल नंबर होगा वो सारे के सारे नेचुरल नंबर आपके इंटीजर में कंटेंट होंगे, तो इसीलिए इसका क्या होगा, सबसेट होगा। ओके, तो दिस इज़ द वे you will do these type of question. Now the next question which is given is question number 2. Examine whether the following statement are true or false. Number first part is set AB is given is not a subset of BCA. देखिए आपको जो सेट गिवन है फर्स्ट वाला उसमें एलिमेंट AB हैं और जो सेकंड वाला है सेट आपका उसमें एलिमेंट है आपके BCA, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, देखिए यहाँ A एलिमेंट प्रेजेंट है, इस सेट में भी A एलिमेंट प्रेजेंट है, इस सेट में आपका B एलिमेंट प्रेजेंट है, इसमें भी आपका B प्रेजेंट है। तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला सेट इस सेट का क्या हुआ, सबसेट हुआ। बट यहाँ पर गिवन है इज़ नॉट अ सबसेट, तो ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। क्यों फॉल्स आएगा, क्योंकि ये इसका सबसेट है, बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज़ प्रेजेंट इन this set. Okay, now let us take second part, that is set में जो आपको element given है that is A E is a subset of for all x such that x is a vowel of English alphabet. तो देखिए यहाँ पर जो आपका सेट बन रहा है उसमें सारे के सारे वॉवल्स आते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के क्या वॉवल्स होते हैं, A E I O U। और यहाँ देखिए A यहाँ भी प्रेजेंट है, E यहाँ भी। देखिए यहाँ का सेट क्या बनेगा आपका, ये बनेगा आपका A E I O U। तो ऑब्वियस सी बात है, देखिए A इस सेट में भी प्रेजेंट है, इस सेट में भी प्रेजेंट है, E इस सेट में भी प्रेजेंट है, इस सेट में भी प्रेजेंट है। तो ऑब्वियस सी बात है ये इसका सबसेट है। तो ऑब्वियस सी बात है ये स्टेटमेंट क्या होगा आपका, इट विल बी ट्रू। ये स्टेटमेंट आपका क्या होगा, इट विल बी ट्रू। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द थर्ड पार्ट। सेट दिस इज गिवन, आपको सेट जो है इसमें एलिमेंट गिवन है 1 2 एंड 3 इज अ सबसेट ऑफ 1 3 एंड 5, ठीक है। जो ये सेट है इसमें आपके एलिमेंट थे 1 2 3। अब देखिए यहाँ पर 1 प्रेजेंट है, सिमिलरली यहाँ 1 प्रेजेंट है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 प्रेजेंट ही नहीं है, 3 प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट है। तो क्या ये इसका सबसेट होगा, नहीं, ये इसका सबसेट नहीं हो सकता। सबसेट होने के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका जो कंसेप्ट है वो क्या है कि सारे के सारे एलिमेंट जो आपके इस सेट में हैं वो सारे के सारे यहाँ पर प्रेजेंट होने चाहिए। बट यहाँ पर 2 एलिमेंट है, बट वो 2 एलिमेंट यहाँ प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब है ये सेट इसका सबसेट नहीं होगा। तो दिस स्टेटमेंट विल बी फॉल्स। ये जो आपका स्टेटमेंट बनाया है ये क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, जो आपका फर्स्ट सेट गिवन है उसमें जो आपको एलिमेंट दिया है वो है A एंड द सेकेंड सेट विच इज़ गिवन इज A B C। अब देखिए इस सेट में जो एलिमेंट है वो A ही है। अब ये एलिमेंट इस सेट का एलिमेंट में प्रेजेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है ये इसका क्या होगा, सबसेट होगा। तो दिस इज ऑल्सो, ये आपका क्या होगा, ट्रू होगा। दिस विल बी true. Okay, now let us take last part. Here set A belongs to set A B C। देखिए ये belong नहीं हो सकता। A जो सेट है आप ये ज़रूर कह सकते थे कि इस सेट का ये एलिमेंट जो है वो इसमें प्रेजेंट था, तो इसको आप सबसेट कह सकते थे। बट हम ये नहीं कह सकते कि ये सारा का सारा सेट जो है इसमें बिलोंग है। अगर आपने बिलोंग यूज़ करना था तो फिर हमें पूरा का पूरा सेट लिखना चाहिए था। तो दैट इज़ वाई ये स्टेटमेंट क्या है आपका, फॉल्स है। Okay, now let us do next part. Now the sixth part which is given is for all x such that x is an even natural number less than 6। देखिए जो पहला सेट बन रहा है आपका वो इवन नेचुरल नंबर का बन रहा है और नेचुरल नंबर जो यहाँ आने चाहिए आपके 6 से कम आने चाहिए।
is a subset of for all x such that x is a natural number which divide 36। ठीक है, x यहाँ पर नेचुरल नंबर है जो कि आपके 36 को डिवाइड करना चाहिए। तो देखिए फर्स्ट वाले सेट में आपके क्या एलिमेंट बन जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट वाले सेट में आपके नेचुरल नंबर हैं तो 1 2 3 से शुरू होंगे। ठीक है, बट इवन दे रखा है तो ऑब्वियस सी बात है 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, लेस देन 6 दे रखा है तो 6 को तो लेंगे नहीं, तो आगे आपके पहले सेट में एलिमेंट 2 और 4। जो सेकंड सेट है उसमें जो एलिमेंट हैं आपके नेचुरल नंबर हैं जो आपके डिवाइड कर दें 36 को। तो ऐसे कौन से नेचुरल नंबर है, देखिए 1 कर देगा 36 को डिवाइड, 2 कर देगा, 3 कर देगा आपका, ठीक है, सिमिलरली 4 भी कर देगा आपका, 5 नहीं करेगा, 6 कर देगा, 7 नहीं करेगा, 8 भी नहीं करेगा, 9 कर देगा आपका, 10 नहीं करेगा, 11 नहीं करेगा, 12 कर देगा, 13 नहीं करेगा, 14 नहीं करेगा, 15 16 18 करेगा एंड 36। तो ये सारे नंबर जो होंगे आपके सेकंड वाले सेट में आ जाएंगे। तो देखिए आप ध्यान से अगर देखें तो जो फर्स्ट सेट में एलिमेंट प्रेजेंट हैं वो हैं आपके 2 और 4। तो देखिए 2 आपका यहाँ भी प्रेजेंट है, 2 आपका यहाँ भी प्रेजेंट है इस सेट में, 4 आपका इस सेट में भी है, 4 आपका इस सेट में भी है। तो ऑब्वियस सी बात है ये सेट इसका सबसेट है, तो ये जो स्टेटमेंट गिवन है इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। तो ये आपकी स्टेटमेंट जो है वो क्या है, ट्रू है। क्वेश्चन 3 इज़ गिवन, लेट ए इक्वल्स टू, आपको एक सेट गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई, और आपको बताना है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट में से कौन सी इनकरेक्ट है और क्यों इनकरेक्ट है। देखिए फर्स्ट पार्ट इज जो आपको सेट गिवन है उसमें आपके एलिमेंट हैं 3 4, दैट इज़ अ सबसेट ऑफ ए। अब ये कह रहे हैं कि ये जो आपका सेट है क्या ये इस ए का सबसेट होगा। देखिए ध्यान से, जो इसमें एलिमेंट हैं 3 4 वो इसमें एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, इसमें आपके में पूरा का पूरा सेट प्रेजेंट है। तो वी विल से दिस स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट बिकॉज, क्यों इनकरेक्ट है आपकी स्टेटमेंट, बिकॉज क्योंकि जो 3 है आपका वो 3 आपका इस सेट में तो प्रेजेंट है 3 4 में। ठीक है, तो यू कैन राइट कि ये जो 3 है वो इस सेट में तो प्रेजेंट है, बट जो 3 है आपका इज़ नॉट बिलोंग टू सेट ए। ठीक है, तो यहाँ पर जो 3 है वो आपका इस सेट को बिलोंग कर रहा है, बट ये 3 आपका सेट ए को बिलोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि सेट ए में पूरा का पूरा सेट ए में एक और सेट है जिसमें आपके एलिमेंट अंदर 3 4 है, तो ये पूरा का पूरा सेट इंक्लूड कर रखा है। तो इसीलिए हम इसे इस तरह से लिखेंगे कि 3 जो है वो 3 4 को तो बिलोंग कर रहा है सेट को, बट आपका जो 3 एलिमेंट है वो ए को बिलोंग नहीं करता। ओके, नाउ लेट अस डू सेकेंड पार्ट। देखिए यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर गिवन है सेट आपका पूरा का पूरा 3 4 सेट। ठीक है, ये पूरा कह रहे हैं ये बिलोंग कर रहा है आपके सेट ए को। ऑब्वियस सी बात है ये पूरा का पूरा सेट इसमें क्या है, प्रेजेंट है, तो दिस स्टेटमेंट इज़ योर करेक्ट। तो आपका ये स्टेटमेंट क्या होगा, ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें ये पूरा का पूरा जो है आपका जो एलिमेंट है वो किस में है, वो सेट ए में है, बिकॉज 3 4 इज एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये पूरा का पूरा सेट है ये पूरा का पूरा इसका एलिमेंट बन रहा है, तो इसीलिए ये जो है स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज थर्ड पार्ट, दैट इज दिस सेट इज गिवन इज अ सबसेट ऑफ ए। क्या ये सेट आपका ए का सबसेट है? अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें आपका पूरा का पूरा एलिमेंट जो है ये आपका करेक्ट है। ये करेक्ट क्यों है? बिकॉज जो आपका इसमें 3 4 है ये पूरा का पूरा एलिमेंट इस पूरे सेट को भी बिलोंग कर रहा है, बिलोंग्स टू दिस सेट ऑल्सो, एंड यू कैन ऑल्सो से कि जो आपका 3 4 है वो आपका किस में भी प्रेजेंट है, वो ए सेट में भी प्रेजेंट है। देखिए ये पूरा का पूरा 3 4 आपका ए सेट में भी बिलोंग है, ठीक है, और ये पूरा का पूरा सेट आपका इसमें भी आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो ये सेट है ये आपका सबसेट है ए सेट का। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस फोर्थ पार्ट, 1 बिलोंग्स टू ए। तो क्या 1 बिलोंग कर रहा है ए को? बिल्कुल कर रहा है। तो 1 ए को बिलोंग कर रहा है क्योंकि 1 क्या है, एलिमेंट है आपका ए का। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट because you can say 1 is an element of A. 1 is an element of
ए। तो 1 जो है आपका एलिमेंट किसका है, ए का एलिमेंट है आपका। ओके, नाउ फिफ्थ पार्ट इज 1 इज अ सबसेट ऑफ ए। क्या 1 ए का सबसेट है? नो, इट इज़ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्यों है आपका? बिकॉज कोई भी आपका अगर एलिमेंट है किसी भी सेट का, ठीक है, तो वो कैन नेवर बी अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, बिकॉज एन एलिमेंट ऑफ अ सेट कैन नेवर बी अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, इसको ध्यान से याद रखिएगा कि देखिए ये इसका सबसेट क्यों नहीं हो सकता, 1 ए का सबसेट क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज कि जो एलिमेंट होता है किसी भी सेट का, कोई एलिमेंट है वो खुद का कभी भी सबसेट नहीं हो सकता। ओके, an element of a set can never be subset of itself. We have already discussed this in our previous video. Now sixth part is given. जो आपको सेट गिवन है उसमें जो एलिमेंट है वो है 1, 2 और 5 इज़ अ सबसेट ऑफ ए। क्या ये आपका ए का सबसेट होगा? देखिए इसमें एलिमेंट 1 प्रेजेंट है, इस सेट में भी आपका एलिमेंट 1 प्रेजेंट है, इस सेट में 2 प्रेजेंट है, इसमें भी आपका 2 प्रेजेंट है, इसमें आपका 5 प्रेजेंट है, उसमें भी आपका 5 प्रेजेंट है। तो ऑब्वियस सी बात है ये जो होगा ये आपका सेट जो होगा इस सेट का क्या होगा? सबसेट होगा। तो दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। ये आपका स्टेटमेंट क्या होगा? करेक्ट होगा। बिकॉज ईच एलिमेंट ऑफ, because you can write because each element of set 1 to 5 is also an element of set A। ठीक है, तो यू कैन राइट दिस कि देखिए ये करेक्ट क्यों है कि हर एलिमेंट जो आपका इस सेट में आ रहा है 1 to 5 सेट में आ रहा है वो आपका हर एलिमेंट जो है वो आपके सेट ए में भी प्रेजेंट है। तो इसीलिए ये वाला सेट जो है इसका क्या है? सबसेट है। ओके, द सेवेंथ क्वेश्चन विच इज़ गिवन, सेट इज़ गिवन इन विच एलिमेंट आर 1, 2, 5। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो आपका सेट है वो क्या ए को बिलोंग करता है? नहीं। देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये पूरे का पूरा जो सेट है ये यहाँ पर बिलोंग नहीं करता है। तो यू कैन राइट दिस इज़ इनकरेक्ट, इनकरेक्ट बिकॉज जो आपका 1, 2 और 5 ये पूरा एलिमेंट बना रहे हैं इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो है वो यहाँ पर इस तरह से प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो ये एलिमेंट आपका यहाँ पर नहीं बन रहा है। अगर सपोज़ ये ऐसे पूरा का पूरा ऐसे एक साथ होता आपका अंदर तो हम कह सकते थे कि ये इसको बिलोंग करता है। ओके, नेक्स्ट पार्ट 8th इज़ सेट इज़ गिवन 1, 2, 3 इज़ अ सबसेट ऑफ ए। क्या ये पूरा का पूरा आपका ए का सबसेट बना रहा है? देखिए दिस इज़ इनकरेक्ट। क्यों इनकरेक्ट है? अगर आप ध्यान से देखें तो 3 जो है वो इस सेट को तो बिलोंग कर रहा है। क्या 3 एलिमेंट आपका इस सेट में है? नहीं है, बिकॉज ये जो है ना ये आपका पूरा का पूरा एक एलिमेंट है। ठीक है ना, अब इसको अलग से सेपरेट करके नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो 3 जो है यहाँ पर प्रेजेंट है बट 3 यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, तो हम कहेंगे ये क्या है आपका स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है बिकॉज 3 belongs to 1, 2, 3. However, 3 does not belongs to A. ठीक है, तो 3 जो है आपका इसको तो बिलोंग कर रहा है बट 3 आपका ए को बिलोंग नहीं कर रहा है, इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है आपका क्या है? इनकरेक्ट है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट पार्ट इज 5 बिलोंग्स टू ए। कह रहे हैं कि 5 जो है आपका ए को बिलोंग करता है, तो क्या यहाँ पर 5 आपका प्रेजेंट है? क्या 5 आपका एलिमेंट ए में है? नहीं है, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? दिस स्टेटमेंट विल बी इनकरेक्ट। तो ये आपका स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों इनकरेक्ट होगा? क्योंकि 5 जो है आपका एलिमेंट नहीं है ए का। बिकॉज यू कैन राइट 5 इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, क्योंकि 5 क्या है आपका ए का एलिमेंट नहीं है। ओके,
नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज फाई इज़ अ सबसेट ऑफ ए। तो क्या फाई सबसेट होगा ए का? बिल्कुल करेक्ट है ये आपका, क्योंकि मैंने आपको पहले ही प्रीवियसली वीडियो में बताया था कि जो आपका फाई होता है वो सबसेट होता है आपके सारे के सारे सेट का, बिकॉज फाई इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई जो है सबसेट होता है सारे सेट का, तो यू विल राइट फाई इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज दिस सेट इज़ अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, आपको सेट में जो एलिमेंट गिवन है वो है फाई। ठीक है, तो कहता है कि ये जो सेट है वो ए का सबसेट है, बट ये करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं करेक्ट है? देखिए यहाँ पर जो फाई है, चलिए फाई जो है वी कैन से दिस इज़ इनकरेक्ट। इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि देखिए जो एलिमेंट है यहाँ पर फाई वो इस सेट में तो प्रेजेंट है, बट वो एलिमेंट फाई क्या आपका इस सेट में प्रेजेंट है? नहीं। ये तो हमने पहले ही पार्ट में प्रूफ कर दिया है कि फाई ए को बिलोंग नहीं करता है। क्यों नहीं बिलोंग करता है? क्योंकि उसका एलिमेंट नहीं है। तो ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है, बिकॉज फाई बिलोंग्स टू सेट दिस, हाउएवर इट डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ये ए को बिलोंग नहीं करता है, दैट इज़ वाई दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज गिवन, क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग। यू हैव टू राइट द सबसेट ऑफ दी सेट। फर्स्ट वन इज आपको जो सेट गिवन है दैट इज़ ए। तो देखिए इसके सबसेट क्या क्या बनेंगे आपके। देखिए फाई तो सबका ही सबसेट होता है। ठीक है, फाई इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो फाई तो हो गया आपका सबसेट, और आपका सबसेट क्या आ जाएगा? और आपका सबसेट ए आ जाएगा। तो इसके जो सबसेट होंगे वो क्या होंगे? फाई एंड ए। अगर इसकी बात करें इस सेट की, तो देखिए फाई तो होगा ही होगा। ठीक है, और इसके सबसेट क्या बनेंगे आपके? ए सबसेट बन जाएगा, और क्या बनेगा? बी बन जाएगा आपका, और क्या बनेगा? बी ए बी बन जाएगा आपका। तो इसके आपके सबसेट क्या बन गए? 4 सबसेट बन गए। ओके, सिमिलरली लेट अस टेक थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या बन जाएगा? फाई इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, देन 1 बन जाएगा आपका इसका सबसेट, 2 बन जाएगा इसका सबसेट, 3 बन जाएगा इसका सबसेट, वैसे ही आपका 1 2 बन जाएगा सबसेट, आपका 2 3 बन जाएगा सबसेट, आपका 1 3 बन जाएगा सबसेट, और आपका क्या बन जाएगा? 1 2 3, आपका सबसेट 1 2 3। ओके, तो इसमें आपका फाई तो होगा ही होगा, क्योंकि फाई जो है सबसेट ऑफ एवरी सेट है, बट साथ में 1 बन गया सबसेट, 2 बन गया, 3 बन गया, 1 2 बन जाएगा आपका, 2 3 बन जाएगा, 1 3 बन जाएगा, और 1 2 3 बन जाएगा। तो यार ये सब आपके सबसेट होंगे इस सेट के। ओके, फाई का सबसेट तो फाई बनेगा। ओके, so this is the way you will do this type of question. We have already discussed this pattern in previous video. Now question number 5 is how many elements has power of A? जो पावर होगी ए सेट की वो कितनी होगी अगर आपका ए सेट में जो एलिमेंट हैं वो फाई हैं। सपोज़ कि आपको पावर निकालनी है किस सेट की? ए सेट की, और उस ए सेट में कितने एलिमेंट हैं आपके? फाई हैं। ठीक है, तो लेट अस सपोज पहले हम लेके चलते हैं कि आपका सेट ए है और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? एम एलिमेंट ले लेते हैं। ओके, तो वी नो दैट A is an element, is a set, sorry, A is a set with m elements, ओके, तो सबसे पहले हम ये लेके चलते हैं कि जो आपका ए सेट है, हमें पता है पहले से कि ए सेट होता है अगर उसमें m नंबर ऑफ़ एलिमेंट होते हैं तो उसे हम किस तरह से लिखते हैं? देखिए इस तरह से लिखते हैं, नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू m, इसी तरह से लिखते हैं हम। ठीक है, कि अगर हमें पता है कि ए क्या है? आपका सेट है। ठीक है, अगर ए सेट है तो उसमें हमने ले लिया कि m एलिमेंट है उसमें। अगर उसमें m एलिमेंट होंगे तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट हम किस तरह से लिखेंगे? नंबर के लिए n लिख देंगे, नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ ए कितने होंगे आपके पास? m होंगे। ठीक है, तो इसकी पावर कैसे निकालते थे? देन पावर क्या हो जाएगी? देन पावर ऑफ सेट ए विल बी इक्वल टू, किस में लिखते थे हम? 2 की पावर m में लिखते थे। ओके, इसी तरह से लिखते थे हम।
ओके। तो सबसे पहले हमने क्या सपोज किया कि देखिए ए हमारे पास अगर सेट है और उसमें हमारे पास m नंबर ऑफ़ एलिमेंट है, तो हम किस तरह से लिखते थे कि जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट ए में होंगे वो कितने होंगे, आपके m होंगे। तो जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट आपके ए में होंगे वो m होंगे, तो पावर क्या बनती थी आपकी, नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने होते थे उसमें, तो हम लिखते थे नंबर ऑफ़ पावर ऑफ़ ए दैट इज़ इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर m, इस तरह से लिख देते थे। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि अगर फाई जो है, ए जो है वो आपका फाई है, तो राइट इफ़ ए इक्वल्स टू 5, अगर ए फाई होगा तो अगर ए फाई होगा तो इसका मतलब है उसमें कितने एलिमेंट होंगे, उसमें एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका नंबर ऑफ़ एलिमेंट क्या आ जाएंगे आपके, देन नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ ए, कितने नंबर है हमारे पास 5, मतलब 5 मतलब एक भी नहीं है, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे। तो पावर क्या बन जाएगी आपकी, पावर का फॉर्मूला होता है P ऑफ पावर ऑफ सेट ए दैट इज़ इक्वल टू 2 की पावर आपकी होती है m, और m यहाँ पर कितना है, 0 है, तो 2 की पावर 0, तो आपका कितना आ जाएगा 1। तो आपके जो एलिमेंट्स होंगे सेट ए में वो कितने होंगे 1। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट, सो देयरफॉर the number of element is 1। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे आपके पावर ऑफ सेट में, इन आप लिख सकते हो इन पावर ऑफ सेट ए दैट इज़ इक्वल टू 1, तो कितने होंगे आपके 1 होंगे। तो हमने किया क्या, सिंपली हमने फॉर्मूला लगाया जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है कि अगर आपका ए सेट है जिसमें आपके m एलिमेंट हैं, ओके, अगर m एलिमेंट होते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ ए, कितने एलिमेंट हैं उसमें, m एलिमेंट हैं, तो उसकी पावर कितनी होती है, नंबर ऑफ पावर ऑफ एलिमेंट दैट इज़ इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर m। अब ये तो आपका फॉर्मूला था, ये हमने इस क्वेश्चन में अप्लाई किया। यहाँ पर आपको गिवन था कि अगर ए आपका 5 है, अगर ए 5 है तो 5 का मतलब आपको पता है कि कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो देन नंबर ऑफ़ एलिमेंट ए में कितने आ जाएंगे आपके, m की जगह आ जाएगा 0, तो पावर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्या निकल जाएगी, 2 की पावर 0, जो कि आपका 1 होएगा। तो पावर ऑफ एलिमेंट कितने आपके, हाउ मैनी एलिमेंट आर देयर इन पावर ऑफ ए, तो कितने होंगे आपके 1 एलिमेंट। ओके, so that is all about for today. If you are having any doubt anywhere, leave the comment below and do like and subscribe our channel. Thank you so much.